Hi everyone, welcome all of you once again to the 10 minutes recharge series जहाँ पे 10 मिनट में पेपर 1 के important concepts we are covering. And आज का हमारा important टॉपिक रहने वाला है ऑल न्यू मेथड्स ऑफ टीचिंग. सो मेथड्स ऑफ टीचिंग पे हमारे क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं एंड सम न्यू मेथड्स हैव बीन आस्क्ड रिसेंटली. सो वो न्यू मेथड्स पे क्या क्वेश्चंस बने थे, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट. सो हमारा आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा वो है, इनमें से कौन से मेथड्स आउट ऑफ दीज ऑप्शंस, कौन से मेथड हमारे कोऑपरेटिव लर्निंग के अंदर आते हैं. कोऑपरेटिव लर्निंग दैट इज लर्नर सेंटर्ड, जहां स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ मिलके सीखते हैं इन ग्रुप. सो वो कौन सा मेथड होगा जो कोऑपरेटिव के अंदर आता है? कॉर्नर, फिश बोल, टीम वर्ड वेबिंग एंड राउंड रॉबिन डिस्कशन. सो राउंड रॉबिन डिस्कशन, राउंड रॉबिन रैली या ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड, आपका तीनों अलग अलग मतलब इसी मेथड के तीन नाम हैं. सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए. ये सभी आपके क्या हैं? कोऑपरेटिव मेथड्स हैं टीचिंग के. कॉर्नर्स में होता है एक क्लास के 4 कॉर्नर्स में टीचर 4 ओपिनियंस रख देता है एंड किसी एक क्वेश्चन पे आपका जो भी ओपिनियन है, यू हैव टू गो एंड स्टैंड एट दैट कॉर्नर. फॉर एग्जाम्पल कि डू यू अग्री, राइट? या क्वेश्चन सिंपली ऐसे है कि ऑनलाइन मेथड्स ऑफ टीचिंग हमें स्कूल में फॉलो करनी चाहिए, कॉलेज में हमें ऑनलाइन मेथड्स ऑफ टीचिंग फॉलो करनी चाहिए. नाउ टीचर ने 4 कॉर्नर्स पे 4 ओपिनियन रख लिए. अग्री, एक तरफ डिसअग्री, इस साइड पे स्ट्रांगली अग्री, वन साइड इज स्ट्रांगली डिसअग्री. अब इस बात पे, इस क्वेश्चन पे जो भी स्टूडेंट का आंसर है वो क्या करेगा? उस कॉर्नर पे जाके खड़ा हो जाएगा जो उसको लगता है कि ऑनलाइन एजुकेशन होनी चाहिए. इफ ही अग्रीज या डिसअग्री या स्ट्रांगली अग्री या स्ट्रांगली डिसअग्री. नाउ जब स्टूडेंट अपनी अपनी पोजीशन पे आ गए हैं, देन उनसे बोला जाएगा कि आप मुझे रीजन बताओ, व्हाई यू अग्री विद इट. आप डिसअग्री क्यों करते हो, आप स्ट्रांगली अग्री क्यों करते हो, स्ट्रांगली डिसअग्री क्यों करते हो. तो इससे स्टूडेंट्स एक दूसरे के ओपिनियन सीख रहे हैं, ओपिनियन सुन के सीख रहे हैं. नेक्स्ट आता है फिश बोल मेथड ऑफ टीचिंग. तो यहाँ पर आपका डिस्कशन होता है इनर और आउटर सर्कल में. इनर सर्कल वाले बच्चे डिस्कशन करते हैं और जो आउटर सर्कल में बैठे हैं वो नोट्स बनाते हैं. देन द पोजीशन इज स्वैप्ड. आउटर सर्कल वाले इनर में आ जाएंगे और इनर वाले आउटर में चले जाएंगे. अब जो इनर में है वो डिस्कशन करेंगे और आउटर वाले इनको सुनेंगे और नोट्स बनाएंगे. टीम वर्ड वेबिंग, जहां पर टीम वर्ड वेबिंग में आपका इस तरह से होगा कि द स्टूडेंट्स विल बी सिटिंग एक साथ टीम में एंड दे विल बी राइटिंग. किसी भी एक टॉपिक पे वो अपने अपने ओपिनियंस अपने अपने साइड लिखेंगे एंड देन लास्ट में ये लोग एक दूसरे के ओपिनियंस पढ़ेंगे एंड दे विल लर्न अबाउट डिफरेंट ओपिनियन ऑन द सेम टॉपिक. और उसी तरह से राउंड रॉबिन ब्रेनस्टॉर्मिंग या राउंड रॉबिन डिस्कशन होता है where the students will sit together and they will discuss on a topic. एक कंसेंसस बनाएंगे, आपस में एक राय बनाएंगे and they will then disclose it with the teacher. एंटायर क्लास के साथ ये अपने पॉइंट्स को शेयर करेंगे. सो ये आपका कोऑपरेटिव मेथड है, सभी आपके कोऑपरेटिव मेथड्स के अंदर आएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है थिंक पेयर शेयर टेक्निक के बेनिफिट्स कौन कौन से हैं? कम्युनिकेशन स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग या सभी. सो थिंक पेयर शेयर टेक्निक के बेनिफिट्स यहाँ पे कौन से होंगे? इसका आंसर है सभी. थिंक पेयर शेयर टेक्निक विच हैज बीन गिवन बाय फ्रैंक लेमन. फ्रैंक लेमन ने हमें ये मेथड दिया है और ये मेथड बोलता है कि हमें बच्चे को पहले ऐसी टॉपिक देनी है, थोड़ा क्रिटिकल नेचर की टॉपिक होनी चाहिए जिसपे बच्चा सोचे. जब वो उस टॉपिक का आंसर सोच चुका है, देन ही विल बी पेयर्ड विद द नेक्स्ट स्टूडेंट हु सिटिंग विथ हिम, राइट? पार्टनर दे दिया जाएगा. पार्टनर के साथ वो क्या करेंगे? अपनी बातों को रखेंगे, एक दूसरे की बात सुनेंगे और दे विल कम टू वन कंसेंसस, एक राय पे आएंगे. एंड जब ये दोनों आपस में डिसाइड कर चुके होंगे इस टॉपिक का आंसर क्या है, देन दे विल शेयर इट विद द होल क्लास. सो थिंक पेयर शेयर टेक्निक है, स्टूडेंट अकेले पहले इस टॉपिक के ऊपर सोचेगा, देन किसी पार्टनर के साथ सोचेगा एंड देन दे विल डिस्कस इट विद द होल क्लास. सो यहाँ आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी डेवलप हो रही है बिकॉज यू आर कम्युनिकेटिंग विद द पार्टनर एंड देन द होल क्लास. प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि आप एक टॉपिक पे आपको सोचने को दिया है, आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, क्रिटिकली सोच रहे हो. सो ऑल द स्किल्स आर गेटिंग डेवलप्ड अंडर थिंक पेयर शेयर टेक्निक ऑफ लर्निंग. नेक्स्ट आता है इनमें से कौन सा अप्रोच कोऑपरेटिव लर्निंग में नहीं आता? अभी मैंने बताया कोऑपरेटिव लर्निंग इज लर्नर सेंटर्ड, राइट? डेमोन्स्ट्रेशन इज टीचर सेंटर्ड. सो देयरफॉर दिस इज द राइट आंसर. फिश बोल है, जिक्सॉ है, टीम पेयर सोलो, दीज आर द कोऑपरेटिव मेथड्स ऑफ टीचिंग. टीम है, नाम में ही टीम है. सो दीज आर द कोऑपरेटिव मेथड्स ऑफ टीचिंग, बट डेमोन्स्ट्रेशन टीचर सेंटर्ड है, देयरफॉर दिस इज नॉट द राइट आंसर. डेमोन्स्ट्रेशन जहां टीचर बच्चे को बता रहा है, बच्चे को करवा रहा है,
द स्टूडेंट्स आर लुकिंग एट व्हाट द टीचर इज शोइंग, और उसके हेल्प से बच्चे सीख रहे हैं। तो डिमॉन्स्ट्रेशन का सिंपली मतलब होता है टू शो, करके दिखाना। सो टीचर करके दिखाएगा, बच्चे देखेंगे, दिस इज व्हाट डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड इज, जो टीचर सेंटर्ड होता है। नाउ जिगसॉ स्ट्रैटेजी क्या है? जिगसॉ स्ट्रैटेजी क्या होती है? अभी प्रीवियस क्वेश्चन से ही रेफरेंस ले लेते हैं, उसमें लिखा था कोऑपरेटिव कौन सी नहीं है, एंड वन ऑप्शन वाज जिगसॉ, जिसको हमने गलत नहीं माना था। इसका मतलब जिगसॉ क्या है? कोऑपरेटिव लर्निंग है। यस। नाउ व्हाट इज जिगसॉ एक्चुअली? जिगसॉ इस तरह का आपने पजल जरूर खेला होगा, अभी भी हो सकता है खेलते हो, जहां पर यू हैव टू कनेक्ट डिफरेंट पीसेस ऑफ द पजल टुगेदर, तभी एक पिक्चर बनती है। जिगसॉ मेथड इज सिंपली दिस, कि जहां एक ही टॉपिक को ग्रुप मेंबर्स के बीच में बांट दिया जाता है, हर एक ग्रुप मेंबर अपना शेयर ऑफ वर्क करेगा, एंड देन सभी अपने अपने पीस ऑफ जो वर्क उनको मिला है उसको कंबाइन करेंगे, देन द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड। दिस इज योर जिगसॉ मेथड ऑफ टीचिंग। नाउ इस क्वेश्चन में एक और आपका मेथड है विच इज टीम टीचिंग। तो ये टीम टीचिंग क्या होता है? तो ये टीचर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग, एंड टीम टीचिंग सिंपली मीन्स वेयर 2 और मोर टीचर टीचर्स टुगेदर, जब 2 या 2 से ज्यादा टीचर एक साथ एक क्लास को पढ़ाते हैं सेम टाइम पे सेम टॉपिक, सो दैट इज नोन एज अ टीम टीचिंग मेथड। नाउ एक क्वेश्चन यहाँ पर है, फिजिक्स प्रोजेक्ट टीचर ने दिया है, जहां पर 5 मेंबर्स का ग्रुप बनाया गया है। ठीक है, टीचर ने क्या किया है? 5 मेंबर्स का ग्रुप बना लिया है। अब what the teacher is doing, टीचर इन मेंबर्स में काम को डिवाइड कर रहा है। ईच मेंबर इज गिवन वन इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ अ प्रोजेक्ट। ठीक, तो 5 मेंबर्स को प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, लेकिन इस प्रोजेक्ट में हर एक मेंबर को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है। अब यहाँ पर है 5 कंपोनेंट्स ऑफ ईच ग्रुप विल बी असेंबल्ड टुगेदर टू क्रिएट अ कंप्लीट प्रोजेक्ट। जब पांचों अपना अपना काम कर लेंगे, वो सब इकट्ठे करेंगे, असेंबल करेंगे, एंड देन द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड। सो व्हाट इज दिस? यही तो जिगसॉ है, अभी हमने पढ़ा। सो राइट आंसर इसका क्या है? जिगसॉ मेथड ऑफ टीचिंग। ठीक है, नाउ आई होप जो भी अभी हमने मेथड्स पढ़े, सारे आपके नए क्वेश्चंस हैं, नए मेथड्स हैं जो अब एग्जाम में पूछे गए हैं। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। मुझे जरूर से कमेंट्स बताना दैट इज इट क्लियर और नॉट। एंड नाउ दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में करके बताओगे कि कौन सा अप्रोच हमारे कोऑपरेटिव लर्निंग में आता है। ठीक है, कॉर्नर्स, फिश बोल, टीम वर्ड वेबिंग एंड राउंड रॉबिन ब्रेनस्टॉर्मिंग। हे, आई थिंक द क्वेश्चन इज रिपीटेड। मैं दूसरा क्वेश्चन टाइप कर रही थी बट एक्सीडेंटली सेम क्वेश्चन पेस्ट हो गया। वेट, आई विल जस्ट ट्विक दिस क्वेश्चन। तो ट्विक क्या करूंगी, मैं नया क्वेश्चन बना देती हूँ एज योर होमवर्क। ठीक है, नो इशू। क्वेश्चन आ गया हमारा वापस से वही। सो लेट मी जस्ट चेंज दिस एंड नया क्वेश्चन बना लेती हूं। विच मेथड ऑफ टीचिंग फोकसेस ऑन डिस्कशन? कौन सा मेथड ऑफ टीचिंग हमारा डिस्कशन पे फोकस करता है? ये अभी आपका जून में क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में। ऑप्शंस दे देती हूं आपको मैं। नाउ इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बताना कि कौन सा मेथड है जो डिस्कशन पे फोकस करता है आउट ऑफ दीज गिवन ऑप्शन। नेक्स्ट जो 10 मिनट सीरीज होगी, मैं उसमें आपको इसका करेक्ट आंसर भी दूंगी एंड वील डिस्कस अबाउट अनदर कॉन्सेप्ट। सो यस, दैट वाज इट। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। हैव अ ग्रेट डे अहेड। स्टे सेफ। बाय बाय।